लीजिए आप छाछ है, छाछ ये बैकग्राउंड इधर से ले लीजिए साल जी, इधर ये बैकग्राउंड। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आगमन पर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के आगमन पर क्या खुशी, कितना खुशी व्यक्त कर रही हैं? आज उनका आगमन है काशी के अंदर। ये खुशी तो इतनी है कि मेरी आज विदाई थी, मैं विदाई छोड़ के यहाँ उपस्थित हूँ, तो इतनी खुशी हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को है। और ये आप देख रहे हैं पब्लिक की खुशी, ये भीड़ देख रहे हैं, जो खुशी है इस बात कि जो 2 बार से प्रधानमंत्री जी हमारे इतने अच्छे वोटों से जीत रहे हैं और ये तीसरी बार है, तो इतना हम लोगों के अंदर जोश आ गया इस बार कि इस बार हम लोगों को लग रहा है कि मोदी जी मतलब पूरे विश्व में, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट से यहाँ बनारस से जीत के जाए और बनारस का नाम रोशन कर। वैसे तो मोदी जी कोई कमी नहीं छोड़े हम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में या फिर हम महिलाओं को आगे बढ़ाने में। छोटे से छोटे बच्चियों के लिए इतने अच्छे अच्छे नियम कानून निकाल रहे हैं, इतनी योजनाएं निकाल रहे हैं, तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कार्यकर्ता के रूप में कि हम सब भी उनके लिए इतना जोश भर दे कि जब अमित शाह यहाँ से जाए तो लगे कि नहीं, इस बार 10 लाख के पार मोदी जी जीत के बनारस से आएंगे। खुशबू जी, जैसा आपने बताया कि आप जो है ससुराल नहीं गई आज अमित शाह जी के आगमन की वजह से, ये बहुत बड़ा मतलब एक होता है कि आपने एक जो मानवता दिखाया है, एक जो अपने देश के प्रति और अपने पार्टी के प्रति आप जो दिखा रही हैं मानवता, अच्छी बात है। तो ये बताइए मुझे कि महिलाओं को लेकर मोदी जी जिस तरीके से अभी तक का काम कार्य किए हैं, 30% आरक्षण दिए हैं, आगे क्या उम्मीद रखते हैं आप इस पार्टी से, मोदी जी से क्या उम्मीद रखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या करेंगे? इस पे मोदी जी पूरा काम कर रहे हैं, काम भी शुरू कर दिए हैं। अभी आप देख रहे हैं चंदौली से 2 राज्यसभा सांसद हुई हैं, दोनों महिलाएं हुई हैं, तो अब बनारस की बारी है, अन्य जिलों की बारी है, तो मोदी जी ने अपना काम शुरू कर दिया। 30% आरक्षण का उन्होंने बोला है और यहाँ शुरुआत हो गई है, तो मोदी जी इसको लेके लंबा जाएंगे और महिलाओं के लिए अभी तक जो नहीं हुआ है वो आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाले हैं। अच्छा, जिन लोगों का कहना ये है कि मोदी गवर्नमेंट में लोग भूखे रह गए और लोगों का जो है कहीं रोजगार नहीं मिला और प्रॉब्लम नहीं झेल रहे हैं लोग, रोड बनाने से पेट नहीं भरता है, इस तरीके का स्टेटमेंट जो लोग देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? क्यों नहीं, मोदी जी रोजगार दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। आप कोरोना को उठा लीजिए, एक ऑप्शन है। कोरोना में मोदी जी जैसा इंसान ही ऐसा है कि इतने लोग बचे हैं, नहीं तो और भी आप देशों में देख रहे थे कैसे मृत्यु हो रही थी, लोग कैसे जान जा रही थी, लेकिन बनारस और भारत के लोगों में ऐसा नहीं था। मोदी जी ने जहां से जैसे भी उनसे जितना हो पाया उन्होंने अपनी जनता को बचाने का काम किया और योजनाएं निकल रही हैं, आए दिन योजनाएं निकल रही हैं, पढ़ने वालों के लिए योजनाएं निकल रही है, नहीं पढ़ने वालों के लिए योजनाएं नहीं निकल रही है। तो जो भविष्य है युवाओं का, वो भविष्य दिख रहा है आगे। भविष्य क्या, आप बिहार से उठा लीजिए, यूपी से देख लीजिए, यूपी से कितने IAS PCS हुए जो कभी नहीं होते थे, खेल में कितने आगे गए, जो उत्तर प्रदेश से नहीं जाते थे, कितना आगे बढ़ा हमारा देश, कितना उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। फिर भी लोगों के मन में ये है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये लोगों का भ्रम है। जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए रोजगार नहीं है और पार्टियां, दूसरी पार्टियां तो विरोध करती हैं, तो उसको लेके लोग ऑप्शन देखिए, 10 लोगों में से 8 लोगों को नौकरी मिल रही है, 2 लोगों को नहीं मिले, तो वही 2 लोग हल्ला कर रहे हैं, तो वो 2 लोगों नहीं काबिल है तो नौकरी नहीं मिल पा रही है। और बहुत सारी तमाम योजनाएं इसीलिए मोदी जी ने निकाला है कि उसमें भी आप अपना जो भी आपके अंदर खूबियां हैं उसको दिखा के उसको रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, तो वो भी लोगों से नहीं हो रहा है। सिर्फ मोदी जी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं बैठ के, तो इससे काम नहीं चलने वाला ना। जिनका ये कहना है कि जो भी उद्घाटन होते हैं वहाँ मोदी जी पहुँचते हैं, वही फीता काटते हैं। अगर रेल मंत्री हैं तो रेल मंत्री जो भी रेल का उद्घाटन होता है तो वहाँ मोदी जी पहुँचते हैं। वहाँ का जो मेन मुख्य कर्मी है वो न पहुँच के, अधिकारी न पहुँच के, मोदी जी ही सबका जो है फीता काट रहे हैं। इस पर भी विरोध, तो इस तरीके के विरोध पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मोदी जी ने दिखाया है, कर्मचारियों के पैर धुले हैं, पैर छुए, महिलाओं के पैर छुए, अब इससे बड़ा सम्मान क्या देंगे?
रही बात कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जिस विभाग के हैं, वो मोदी जी को आगे बढ़ा के सम्मान दे रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को बुला के सम्मान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को जनता से मिला रहे हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जनता के लिए। और मोदी जी दिखाए, बार बार अपनी चीजों को वो दिखाए हैं। प्रयागराज में जितने कर्मचारी थे लगे थे कुंभ में, सबके पैर धुले हैं। बनारस में आए सभी कर्मचारियों के साथ फोटो खिंचाने का काम, उनके पैर छूने का काम मोदी जी ने किया। अब किस तरीके से सम्मान वो करे? नहीं नहीं, फीता काटने वाली जो बात है, जिसे क्या बोलते हैं कि जिसे कि गडकरी जी, नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने अगर रोड का निर्माण कराया और वहां पर फीता जो है उनको नहीं काटने दिया गया, बल्कि मोदी जी काटे फीता, इस पर विरोध है। नहीं तो वो नितिन गडकरी जी ने खुद मोदी जी को आमंत्रण किया था इस चीज के लिए। बड़े बड़े कार्यक्रम में खुद जब सामने से मंत्री आमंत्रण करा, वो भी केंद्रीय मंत्री, उनके साथ के लोग को तो वो बुला के फीता कटवा रहे। बाकी जगह तो नितिन गडकरी जी काटते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जब सामने से बुला के प्रधानमंत्री जी को बोल रहे हैं कि आप फीता काटिए, तो फिर प्रधानमंत्री जी के लिए भी सम्मान की बात है और हमारे लिए भी सम्मान की बात है। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें ये कोई बात नहीं है कि वो फीता काट रहे हैं, खुद उस विभाग के मंत्री उनको बुलवा के फीता कटवा रहे हैं। तो ये तो आप देख रहे हैं कि खुशबू जी थी ये, और इन्होंने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, है वो सारी बातें आप तक पहुंची है। क्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार लोगों का आवागमन होता चला जा रहा है, और सभी जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, बीजेपी के, सभी यहाँ मौजूद हो रहे हैं। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।